हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज एक कटहल की रेसिपी के लिए। अब आप कहेंगे पंकज जी कटहल तो एक बड़ी आम सी सब्जी है, इसमें आप खास क्या सिखाएंगी? तो लीजिए जनाब, हाजिर है आज एक ऐसी कटहल की सब्जी जिसके आगे चिकन मटन सब फेल। सच में ये कटहल की सब्जी किसी भी नॉनवेज डिश से बेटर बनती है। ऑफ कोर्स इस बात की तो है पंकज की गारंटी। लेकिन जानते हैं बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके ये भी पूछा है कि पंकज जी जब हम कटहल की सब्जी बनाते हैं ना तो कभी कभी उसकी वजह से गले में खराश होती है। तो लीजिए हाजिर है कटहल की सब्जी आज ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। क्या है कटहल को पकाने का सही तरीका, कैसे इंश्योर करें कि कटहल के अंदर तक वो स्वाद जाए। आफ्टर ऑल इसे नॉनवेज से बेटर जो बनाना है ना। तो आज कटहल की सब्जी के लिए कटहल को पहले हम बॉईल करेंगे, इसके बाद इसे मैरिनेट भी करेंगे और फिर बनाएंगे इसका मसाला कुछ अलग तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करें। तो कटहल की सब्जी बनाने की शुरुआत सही कटहल चुनने के साथ। देखिए कच्चा कटहल चुनिएगा और जब आप मार्केट में जाएंगे ना कटहल लेने के लिए, कटहल कटा हुआ आपके सामने रखा होगा तो ये देखिएगा कि उसके जो बीज है ना वो बीज छोटे हों। बहुत बड़े बीज वाला कटहल मत लीजिएगा। अब जब आप कटहल को काटेंगे ना तो कटहल आपके हाथ में बहुत चिपचिपाता है। टू प्रिवेंट दैट छोटा सा नुस्खा है, अपने हाथ में लगाइए थोड़ा सा सरसों का तेल और तब कटहल कट कीजिए। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो कटहल और पहले इसे मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूंगी। याद है हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि कैसे कुछ लोगों को कटहल खाने से कुछ इरिटेशन सी होती है। उसका कारण है एक स्पेसिफिक तरीके की एलर्जी जिसे कहते हैं ओरल एलर्जी सिंड्रोम। तो ये एलर्जी सब में नहीं होती, कुछ ही लोगों में होती है और इसीलिए उनको वो गले में खराश भी फील होती है और इसी के साथ साथ कभी कभी पेट में दर्द भी। तो 3 कप ले लिया है मैंने अपने प्रेशर कुकर में पानी। अब इसमें ये कटहल ऐड कर देंगे, इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक भी। अब एक तरफ तो हम इसे उबालने चढ़ाते हैं। वैसे कटहल की कोई और सब्जी हो जो आप बनाते हो, मैंने अभी तक सबके साथ शेयर ना की हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं भी उसे ट्राई करूंगी, सबके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी तरफ करते हैं हम प्याज और मसाले की तैयारी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 3 बड़े बड़े प्याज, इनको मैं फाइन स्लाइस कर लूंगी। अक्सर बहुत लोग कहते हैं और मैंने भी शुरुआत में आपसे कहा कि कटहल की सब्जी नॉनवेज से भी बेटर बनती है। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो है इसका टेक्सचर जो काफ़ी फर्म होता है, काफ़ी मीठी होता है। और काफ़ी सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेस जिसमें आप श्रेडेड मीट को यूज़ करते हो ना, अगर आप कटहल को श्रेड करके उसकी जगह रिप्लेस कर दो तो कोई पहचान नहीं पाएगा। और दूसरा कारण ये होता है इसका न्यूट्रल फ्लेवर। तो जो भी आप मसाले सारे इसमें ऐड करते हैं ना, स्पेशली अगर आप वो नॉन वेजिटेरियन डिशेस के जैसे मसाले इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारे मसालों को बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट ये भी एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट करता है। और अब आपको बताती हूँ मेरा सीक्रेट कि क्यों मेरे कटहल की सब्जी बनती है बिल्कुल नॉनवेज से बेटर। देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं पिसे हुए प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो मैंने अनियन स्लाइस किए हुए हैं ना यहाँ पर, इन अनियंस को फ्राई कर लेती हूँ, यानी कि कैरामलाइज्ड अनियन से बनाती हूँ मैं इसकी ग्रेवी। अब कटहल की सब्जी का असली मज़ा तो आएगा असली सरसों के तेल में। और आप तो जानते ही हैं मैं चुनती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल में है वो असली झांझ जो आपकी डिश को देगा उसका असली फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग पंजेंसी भी। तो खाने के टेस्ट और फ्लेवर के लिए भाई थोड़ा तो समझदारी आप भी दिखाइए। जब दुकान पे जाइए तो दुकानदार से इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का स्ट्रॉन्ग वेरिएंट ही मांगिए ताकि आपके खाने को भी मिले वो बढ़िया सी झांझ, टेस्ट और फ्लेवर भी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल और पहले से अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। तेल में आ चुकी है बढ़िया सी झांझ, अच्छे से धुआं। गैस को हम कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए हम इसे पहले ठंडा हो जाने देंगे।
और अब इस प्याज को हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, यानी कि कैरमलाइज नहीं हो जाते। मेरी कटहल की सब्जी के टेस्ट का एक और कारण, ये इसे देते हैं ना केवल वो कलर बल्कि टेक्सचर और टेस्ट भी। और यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप इस फ्राइंग अनियन में केवल एक छोटा चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर देंगे ना, तो आपके जो अनियंस हैं ये जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे और ब्राउन भी हो जाएंगे। तो अनियन भी हो चुका है गोल्डन और हमारे प्रेशर कुकर में भी आ चुकी है सीटी। अब क्या करेंगे, ये गोल्डन अनियन को हम निकाल लेते हैं और इसके बाद अब लेते हैं ये 4 टमाटर और इनको आप रफली डाइस करके पीस करके इनका एक प्योरे बना लीजिए। कटहल भी बॉईल कर लिया है हमने, तो ये कटहल भी हो गया। और अब तैयारी करते हैं कटहल को मैरिनेट करने की। और उसके लिए सबसे पहले तो ले लेंगे हम 1 कप दही। इस दही में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच मीट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 4 स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज, आधा टीस्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। और ये जो फ्राइड अनियन है ना मेरे पास, इनमें से आधे को मैं क्रश करके मिला दूंगी अपने बोल में। देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ये। ऐसे कीजिए अच्छे से मिक्स। और अब इस मैरिनेट में ये बॉईल किया हुआ कटहल जो है ना हमारे पास, जिसे मैंने अच्छे से कूल कर लिया, ये कटहल इसमें मिला दूंगी। अब कटहल को इन सारे मसालों के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इस मैरिनेट का जो सारा फ्लेवर है ना वो कटहल में अच्छे से समा जाए। अब एक और गुर की बात, अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही डिलीशियस सा कटहल, तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए लोहे की कढ़ाई। स्टील की कढ़ाई में कभी भी वो स्वाद नहीं आएगा जो एक लोहे की कढ़ाई देगी। और इस कढ़ाई में अब मैं ऐड कर दूंगी वो जो बचा हुआ मेरे पास तेल है ना, जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था, वो तेल। तो इस तेल में है सारा का सारा फ्राइड अनियन का फ्लेवर, जिसकी वजह से कटहल में ये डबल टेस्ट देगा। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, तो ऐड करेंगे हम पहले तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले 2 तेज पत्ता, 1 स्टार अनीस, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 मोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 फूल जावित्री का, 5 से 6 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने। और इन्हें सौते कर लेंगे हम जब तक ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इतनी मिर्च देख के आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ये सिर्फ कलर के लिए है, तीखी नहीं है। इसी के साथ ये बाकी का बचा हुआ ब्राउन अनियन और आधा कप पानी। अब इसे हम कुक कर लेंगे। ये पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे मसाले भी ना जले और ये अनियन भी थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाए। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। अब इसमें ऐड करेंगे ये प्रिपेयर की हुई टोमेटो प्योरे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि वंस अगेन इसके ऊपर तेल नहीं तैरने लग जाता। अब ये देखिए तेल इस पर फिर से एक बार तैरने लग गया है ना, तो अब ऐड करेंगे इसमें हम ये मैरिनेट किया हुआ कटहल। अब तेज आंच पर इस कटहल को हम बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि इसका सारा मसाला सूख नहीं जाता। तो बढ़िया से अब हमारा कटहल जो है वो भून चुका है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म पानी। ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, ताकि ये जल्दी से पानी पक जाए। तकरीबन 1.5 कप मैं इसमें पानी मिलाऊंगी एंड देन वील ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। फाइनली इस पे मैं ऐड करने जा रही हूँ ये कसूरी मेथी, एक बढ़िया सी खुशबू के लिए। इसी के साथ साथ मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। 2 चम्मच ऐड करूंगी मैं इस पे देसी घी और तब देखिएगा इसकी खुशबू। अब इमीडिएटली इसे कवर करके हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब आप भी इस कटहल की सब्जी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को कैसी लगी। मटन से या चिकन से तो बिल्कुल बेहतर है ये।